नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। प्रदेश में इस साल लगाए जाएंगे 3 करोड़ पेड़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रदेश में 3 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए जाएंगे। हरियाणा में पंचायत की 10% भूमि पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिनका नाम ऑक्सीवन होगा। यही नहीं, 75 साल से ऊपर के वृक्ष का रख रखाव के लिए 2500 रुपये प्रति वर्ष पेंशन भी दी जाएगी। पल पल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट। पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को करनाल के सेक्टर 4 में मुगल कैनाल पर ऑक्सीवन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि बेल, बरगद और आंवला, पीपल तथा अशोक के पेड़ों का पौधारोपण किया। 3 अन्य परियोजनाओं का भी इस कार्यक्रम में शुरुआत किया। इससे प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम, नगर वन पंचकुला का शिलान्यास, कुरुक्षेत्र तीर्थ के 134 स्थलों पर पंचवटी पौधारोपण शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण से हमें शुद्ध प्राणवायु मिलती है और इससे मानव जाति का कल्याण होता है। इसलिए प्रदेश में सभी शहरों में 5 एकड़ में 100 एकड़ तक भूमि पर ऑक्सीवन लगाए जाएंगे। हरियाणा सरकार द्वारा ये पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए पौधागिरी नाम से एक योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 22 लाख लोगों को पौधारोपण किया जाएगा। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को जोड़ा गया है और उन्होंने 50 रुपये हर 6 माह बाद 3 वर्ष के लिए उन्हें देने का निर्णय लिया है, ताकि पौधों का आसानी से रख रखाव किया जा सके। उन्होंने बताया कि पौधारोपण हो जाता है उसके बाद तुरंत देख रेख और रख रखाव की जिम्मेदारी होना जरूरी है, और अगर रख रखाव नहीं हो पाता है तो वो 2 साल से पहले ही खत्म हो जाते हैं। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने परिवार के बच्चों की तरह पेड़ पौधों की परवरिश करे। देखिए मित्रों, आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस का वैसे तो हर वर्ष ही महत्व होता है, लेकिन इस वर्ष जैसा हमको एक ऐसे संकट में से निकलना पड़ा, महामारी कोरोना के कारण से जो ऑक्सीजन की कमी, इसका आभास सर्वविदित ऐसा सबको हुआ है। तो ऑक्सीजन के जो प्राणदाता है, ऑक्सीजन का जो हमारी जो प्राणवायु के प्रदाता हैं, वो पेड़ हैं। पेड़ पौधे, इनको बढ़ाना, इनको सुरक्षित रखना और इनके लिए हर व्यक्ति को जागरूक करना एक बहुत बड़ा एक विषय है। इस विषय को हमने आज जनता के सामने रखा है। आपके माध्यम से मैं हरियाणा की जनता को अपील करता हूँ कि पेड़ों को लगाएं, उनको सुरक्षित रखें, ताकि हमारी प्राणवायु, ये जो ऑक्सीजन है, इसको बढ़ावा मिले, हमारा जीवन सुरक्षित रह सके। आज हमने कई योजनाओं की भी घोषणा की है और कुछ का शिलान्यास भी हुआ है। जैसे पहला, ये जो करनाल में मुगल कैनाल, इस के क्षेत्र में 80 एकड़ भूमि पर एक ऑक्सीवन लगाया गया है। इस ऑक्सीवन को एक लोगों के आकर्षण का ये केंद्र रहेगा, लोगों के भ्रमण करने के लिए, लोगों को आने जाने के लिए, और अलग अलग प्रकार के उसमें वनों की कल्पना की गई है। 10 प्रकार के वन उसमें बनाए गए हैं। उसमें सुगंध देने वाले भी हैं, उसमें ऋषि वन जो है वो एक साधना के नाते से वो वन भी वहाँ हैं, और सुगंध देने वाले सुगंध वन भी है। ऐसे अलग अलग वनों की वहाँ कल्पना की गई है। तो इसका एक बहुत सुंदर स्वरूप करनाल के लोगों को निकलेगा और ये जल्दी अब शुरू हो जाएगा और कुछ वर्षों में बन करके तैयार हो जाएगा। देखिए मित्रों, आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस का वैसे तो हर वर्ष ही महत्व होता है, लेकिन इस वर्ष जैसा हमको एक ऐसे संकट में से निकलना पड़ा, महामारी कोरोना के कारण से जो ऑक्सीजन की कमी, इसका आभास सर्वविदित ऐसा सबको हुआ है। तो ऑक्सीजन के जो प्राणदाता है, ऑक्सीजन का जो हमारी जो प्राणवायु के प्रदाता हैं, वो पेड़ हैं। पेड़ पौधे, इनको बढ़ाना, इनको सुरक्षित रखना और इनके लिए हर व्यक्ति को जागरूक करना एक बहुत बड़ा एक विषय है। इस विषय को हमने आज जनता के सामने रखा है। आपके माध्यम से मैं हरियाणा की जनता को अपील करता हूँ कि पेड़ों को लगाएं, उनको सुरक्षित रखें, ताकि हमारी प्राणवायु, ये जो ऑक्सीजन है, इसको बढ़ावा मिले, हमारा जीवन सुरक्षित रह सके। आज हमने कई योजनाओं की भी घोषणा की है और कुछ का शिलान्यास भी हुआ है। जैसे पहला, ये जो करनाल में मुगल कैनाल, इस के क्षेत्र में 80 एकड़ भूमि पर एक ऑक्सीवन लगाया गया है। इस ऑक्सीवन को एक लोगों के आकर्षण का ये केंद्र रहेगा, लोगों के भ्रमण करने के लिए, लोगों को आने जाने के लिए, और अलग अलग प्रकार के उसमें वनों की कल्पना की गई है।
10 प्रकार के वन उसमें बनाए गए हैं। उसमें सुगंध देने वाले भी हैं, उसमें ऋषि वन जो है वो एक साधना के नाते से वो वन भी वहाँ हैं, और सुगंध देने वाले सुगंध वन भी है। ऐसे अलग अलग वनों की वहाँ कल्पना की गई है। तो इसका एक बहुत सुंदर स्वरूप करनाल के लोगों को निकलेगा और ये जल्दी अब शुरू हो जाएगा और कुछ वर्षों में बन करके तैयार हो जाएगा।